नमस्कार। अभी जो देख रहे हैं आप, खुटौना प्रखंड के अंतर्गत एक हत्था गांव है और एक हत्था गांव में एक कोचिंग है। कोचिंग का नाम सक्सेस कोचिंग सेंटर है। यहाँ पे बच्चे का भीड़ भी देखे होंगे आप। और मेडल जो पहनाया जा रहा है वो ऐसे मेडल नहीं पहनाया जा रहा है कि बाज़ार से लेके बच्चे को पहना दिया जाता है। यहाँ पे जो है फर्स्ट डिवीज़न का वो होता है ना, एक बच्चे में कि भंडार हुआ है। आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना खुशी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में आपको दिखा दे रहे हैं। और आपने जितना भी देखे होंगे बच्चे को मेडल पहनाया गया है, वो बहुत सारे बच्चे जो हैं 4 से प्लस नंबर लाया है। और वो 4 से प्लस नंबर जो लाया है उन बच्चे से भी हम बात लेंगे और आगे हम आपको भी यह दिखाएंगे। आज थोड़ा प्रिंसिपल सर से भी हम बात कर लेते हैं। आइए सर, थोड़ा प्रिंसिपल कौन है? सर नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार ठाकुर है। सर, जैसे आपके कोचिंग में इतना फर्स्ट डिवीज़न का भंडार हम अभी नहीं देखे किसी भी कोचिंग में, कैसे आप किए हैं? देखिए, कुल मिलाकर के अगर कहें तो मेहनत पे ही सब कुछ जायज़ है। अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और बच्चे भी जी जान से मेहनत करते हैं तो ये तो जाहिर है कि वो बच्चे अच्छा करेंगे ही। सर, आप जो हैं टीचर जो लाए होंगे कोचिंग में, वो कहाँ से लाए हैं टीचर? देखिए, वर्तमान में हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं तो वर्तमान में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो लोकल हैं, हमारे गांव के ही हैं। एक टीचर बाहर के हैं, दूसरे गांव के हैं, और एक टीचर जो है खुटौना से आते थे पढ़ाने के लिए। और उन सभी के सहयोग से उन्होंने मेहनत किया, बच्चों के ऊपर मेहनत किया, बच्चों ने भी मेहनत किया और उन सभी के सहयोग से हमारे बच्चे इतना अच्छा परिणाम लेकर के आए हैं। सर, आप पढ़ाई कितना किए हैं? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन। सर, आपको दिमाग में कैसे ये मतलब आया कि मतलब एक कोचिंग करके बच्चे को जो है प्रेरणा दिया जाए शिक्षक के बारे में? देखिए, कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है। इससे पहले मैं पटना में 3 साल पढ़ा चुका हूँ। जी जी। तो वहाँ पर होता ये था कि मेरे साथ तबीयत का कुछ ज़्यादा मसला था। तबीयत बार बार ख़राब हो जा रही थी और फिर मैं वहाँ से उत्तराखंड गया था। मैं उत्तराखंड में कोचिंग खोलने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर हमारा सही ढंग से कुछ हो नहीं पाया। तो हमने सोचा कि चलो गाँव में ही रह करके बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं। तो फिर यहाँ से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था और 3 साल हम लोगों की कोचिंग का खोलना हो चुका है। और पिछले साल भी बच्चे हमारे यहाँ से टॉपर थे और इस साल हमारे यहाँ से सेकेंड टॉपर हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेहनत कर रहे हैं। सर, इसमें आपका मम्मी पापा का कितना योगदान रहा है कोचिंग खोलने में? देखिए, एक बच्चा अगर कोई सफल होता है तो उसके पीछे उसके माँ बाप का तो बहुत बड़ा योगदान होता है। जब तक वो उनका आशीर्वाद होता है, उनका दुआ होता है, उन्हीं के आशीर्वाद दुआ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार साहू हुआ। कोचिंग में आप पढ़ाई करवाते हैं क्या? हाँ, कोचिंग में हम पढ़ाते हैं। लगभग पिछले डेढ़ वर्ष से पढ़ा रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मेरा साइंस और सोशल साइंस है, लेकिन मेन हम साइंस पढ़ाते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस भी पढ़ाते हैं, साइंस, लेकिन मेरा मेन फोकस साइंस पर है। और पढ़ाई कहाँ से किए हैं? हम दरअसल पटना से किए थे पढ़ाई और अभी फिलहाल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और 1.5 साल से भी यहाँ कोचिंग लाइन में है। और अभी इस बार जो साइंस पढ़ाए तो स्टूडेंट को मार्क भी अच्छा है, 94, 95, 96 इस तरह से मार्क आया है। तो और लगातार इस बार भी मेरा मतलब मेहनत अब जारी है। और इस बार सोचते हैं कि मतलब साइंस में 100 स्टूडेंट लाए। और इस बार लगता है मतलब स्टूडेंट मेहनत करेगा तो हम लोग जिस तरह से मेहनत करेगा, स्टूडेंट मेहनत करेगा तो 100 लाएगा। और क्योंकि कोई भी स्टूडेंट सक्सेस होता है, सक्सेस होने के लिए मतलब टीचर के अलावा स्टूडेंट का भी योगदान होता है और उसके पेरेंट्स का भी योगदान होता ही है। तो हम तीनों मिलकर योगदान करते हैं। स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, उसके अलावा उसके मतलब पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं। और जिसके अलावा होगा क्या कि मतलब स्टूडेंट अच्छे मार्क लाएगा और इस बार उम्मीद है कि अच्छे मार्क आने वाला है। जैसे कोई भी स्टूडेंट कमजोर होता है, उससे कैसे प्रेरणा दे के आगे आप लोग भेजना चाहते हैं? तो एक कमजोर स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है क्या, जब दरअसल जब भी कोई कमजोर स्टूडेंट होता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले एक पहला पॉइंट होता है क्या, पढ़ाई समझ में नहीं आते रहता है। लेकिन जब भी आपको पढ़ाई में समझ आना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक पढ़ने मन लगने लगेगा। और जब बच्चे को पढ़ने मन लगना शुरू हो जाए फिर बातें छोड़ दीजिए, फिर धीरे धीरे उसका लेवल कब आगे बढ़ जाएगा फिर स्टूडेंट को भी नहीं पता चलता है। और ये कई स्टूडेंट के साथ हुआ है। बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट हुआ है ना जो शुरुआत में पढ़ते वैसे कुछ पढ़ने नहीं पढ़ता, आखिर पढ़ क्या क्यों रहे, बोले सर नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़े, लेकिन क्यों पढ़े। लेकिन बाद में पढ़ने मजा आना शुरू हो गया और ऑटोमेटिक धीरे धीरे इतना पढ़ने मजा आने लगा कि बाद वही स्टूडेंट टॉपर की लिस्ट में आना शुरू हो गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट पढ़ सकता है।
कभी कभी तो लगता है गुस्सा भी आ जाता होगा कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते होंगे, तो नहीं, तो उस गुस्सा समय नहीं, क्या करते हैं आप? गुस्सा नहीं आता, हम लोग गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि दरअसल स्वामी विवेकानंद का ये कहना है कि गुस्से को अपने पर हावी मत होने दीजिए, हम तय करें गुस्सा कैसे आना है। इसीलिए हम लोग कभी गुस्सा आते नहीं है। अब अगर मान लो कोई स्टूडेंट समझ नहीं आता है तो दोबारा दूसरा वे में समझाना स्टार्ट करते हैं। अगर दोबारा दूसरा वे में समझ नहीं आया है तो फिर और भी बहुत सारे रास्ता है, कहानी के माध्यम से, फिर उसके मतलब किसी किसी प्रैक्टिकली वे के माध्यम से उसको ये कॉन्सेप्ट समझा ही देते हैं। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं? अच्छा रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को पहला काम, स्टूडेंट को सबसे पहले सुबह में पढ़ना चाहिए। सुबह में 4 बजे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 4 बजे पढ़ेगा ना तो उसमें माइंड हमारा बहुत ही अच्छे रहता है, बहुत ही फ्रेश माइंड रहता है, और जितना भी पढ़ेंगे अच्छा से मार्क आएगा। तो सबसे पहले 4 बजे सुबह से पढ़ना चाहिए। उसके अलावा बच्चे को जितना भी टीचर जो SW देते हैं उसको पूरे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा होमवर्क कंप्लीट रहेगा ना तो बच्चे को नेक्स्ट दिन क्लास में पढ़ने में मजा आएगा और आगे पढ़ाई भी चीज़ समझ पाएगा। इसलिए बच्चे को SW की कंप्लीट करना चाहिए। उसके अलावा शाम को जो बच्चे जब घर पे फ्री रहते हैं तो उसके अलावा शाम को पूरी क्लास में जो पढ़ाई हुआ है उसको रिवीजन करना चाहिए, और फिर ऑटोमेटिक धीरे धीरे बच्चा में कब प्रोग्रेस आ जाएगा, बच्चा समझ जाएगा और धीरे धीरे प्रोग्रेस आएगा ही। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका सर? जी नाम है आप प्रिंसिपल सर है? जी लगभग 3-4 साल से, जब से कोचिंग ओपन हुआ है, जब से मैं ऐसी कोचिंग के प्रिंसिपल हूँ। तो क्या पढ़ाते हैं आप सर? मैथ और इंग्लिश छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़्यादातर तो मैं उर्दू और हिंदी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैथ और साइंस छोड़ कर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ। सर सबसे बड़ा योगदान आपका रहा कि जो स्टूडेंट को जो है इतना आगे ले गए हैं आप, तो इसमें कैसे रहा है? जब शुरुआत में आप कैसे किए थे? देखिए, इस पर कहा जाता है और ये हकीकत भी है कि कोई बच्चे अगर सफल होते हैं तो इसमें सिर्फ 10 से 20% ही टीचर के योगदान होते हैं। ज़्यादातर जो योगदान होता है वो बच्चों का ही होता है। बच्चे मेहनत करते हैं, टीचर का काम है। टीचर क्लास में बच्चे, होता क्या है कि एक क्लास में लगभग 80, 85 या 100 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन सारे बच्चे उतना नंबर नहीं ला पाते, जैसे कि 400 प्लस हो, नहीं ला पाते। तो वो ही बच्चे 400 प्लस ला पाते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं। और टीचर का काम है, जैसे हम लोग भी यहाँ आते हैं तो पढ़ाते हैं और बच्चे को मोटिवेट करते हैं। हम और हमारे जितने भी कोचिंग के टीचर हैं वो सारा 100% देते हैं। चलिए, थैंक यू सर। क्या नाम है बाबू आपका? हुज़ैफ़ा साहब। कितना नंबर आया है? 399। कैसे लग रहा है? थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? कैसे पढ़ाई करते हो? पढ़ाई कैसे करते हैं? सर जो पढ़ाते हैं उसको जाके घर पे रिवीजन करते हैं। जैसे अपने से छोटे भाई को क्या प्रेरणा देना चाहते हो? छोटे से भाई को एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में इधर उधर ना भटकें और एग्ज़ाम के तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अलीज़ा इकबाल। कितना नंबर है? 435। जैसे आप पढ़ाई जो करते होंगे तो माता पिता का ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी या शिक्षक लोग का? नहीं, पेरेंट्स का भी था और टीचर का भी था, दोनों मोटिवेट करते थे, इस कारण अच्छा मार्क्स आया। क्या नाम है आपका? साना। कितना नंबर है? 470। और पढ़ने में मन लग रहा है? जी क्या नाम हुआ? तस्कीर का। कितना नंबर है? 440। कैसे पढ़ाई करती हो? से पढ़ाई करते हैं, सर पढ़ाते हैं जो उसको घर पे जाके रिवाइज करना। उसके बाद ऐसे कोचिंग के बाद भी 2 घंटा 3-4 घंटा का एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ते थे, और पेरेंट्स का भी बहुत ये मोटिवेट करते थे। क्या नाम हुआ? गुलफिशा। कितना नंबर है? 402। पढ़ने में मन लग रहा है? यस। आगे भी पढ़ाई करोगे? हाँ। क्या रखना चाहते हो आगे? आर्ट्स। क्या नाम हुआ आपका? कितना नंबर है बाबू? 398। कितना? 398। कैसे पढ़ाई करते हो? कितना नंबर लाए हो? जो सर यहाँ पे पढ़ाते हैं वही घर पे जाके रिवाइज। प्रेरणा किससे मिला? शिक्षा का माता पिता। जो तुम्हारा वीडियो जो देखेगा कल तो छोटे छोटे बच्चे तुमसे प्रेरणा है, उससे क्या कहना चाहते हो? यही कि शुरू में भी मेहनत करें और लास्ट में जाके इधर उधर ना भटके, लास्ट में जाके अच्छे से मेहनत करें। अभी क्या नाम हुआ? मेरा नाम शमशेर अंसारी है। ये जोर से बोलिए थोड़ा। शमशेर अंसारी। ये क्लास 12 से। कितना नंबर है? 377। पढ़ाई कैसे करते थे?
पढ़ाई जैसा जैसा सर बताते थे वैसे। आगे पढ़ना चाहते हो या नहीं? हाँ, आगे पढ़ना चाहते हैं, इंट्रेंस में फॉर्म भरे हैं। क्या रखना चाहते हो सब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो यही रहेगा ना, CUT इंट्रेंस दे रहे हैं। चलिए ठीक है। सर अपना नाम क्या है आपका? मैं मास्टर बशीरुद्दीन हूँ, जी मिडिल स्कूल में टीचर हूँ। जी। सर कैसे लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है, इसलिए कि हम लोग जब हम स्कूल सिसवार स्कूल में थे तो हमारी जवान बच्चियाँ स्कूल, हमारे यहाँ स्कूल नहीं था, हमारी जवान बच्चियाँ पढ़ने जाती थी। मेरा रूम घुटना खड़ा हो जाता था, इसलिए कि जवान बच्ची है और दूर में बहुत गैप था, डर होता था कि क्या हो जाएगा बच्चियों के साथ। हम लोग कोशिश किए, मुखिया जी को आगे बढ़ाए, मुखिया जी और इत्तेफाक से मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए और हम लोगों ने जैसे मुखिया जी ने कहा है कि कुछ नहीं मांगा, हाई स्कूल मांगे। और हाई स्कूल आने के वजह से एक वक्त ऐसा था कि इकट्ठा में ज़ीरो रिजल्ट आया था। एक ऐसा वक्त था आज से 15 साल पहले कि ज़ीरो रिजल्ट आया था। बड़ी ही हम लोगों के शर्मिंदगी हुई और बड़ा ही परेशानी हुई कि भाई इतने बड़ी इकट्ठा में कोई रिजल्ट नहीं आया। आज उसका नतीजा है कि आज यहाँ 100 बच्चों से ज़्यादा फर्स्ट है। डायरेक्टर साहब जो है हमारे यहाँ के नरेंद्र जी है, क्या नाम आपका? नरेंद्र जी है। सुनते हैं इनके, हम यहाँ इसके यहाँ आए हैं नहीं, अपने बच्चे को हम किया ज़रूर, लेकिन सुनते हैं कि बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं। इसी की काबिज का नतीजा है कि आई इतने फर्स्ट डिवीज़न हो रहे हैं। सर शिक्षा मंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री से तो मैं यही कह सकता हूँ कि कम से कम बच्चियों पर, खास करके पर अक़लियतों वालों पर ध्यान दें, इसलिए कि बच्चियाँ हमारे पढ़ने के लिए पहले नहीं निकलती थी, अब हमारी बच्चियाँ भी पढ़ने के लिए मैदान में रेस में हैं। इसलिए अब कोशिश करें कि बच्चों को कुछ ग्रेड दिया जाए ताकि बच्चों का हौसला अफजाई हो। यहाँ मैं पूर्व मुखिया हूँ, इकट्ठा में 10 साल में मुखिया रहा हूँ। सर जैसे आपके गांव में इतना बड़ा विकास का मुद्दा है, आपको कैसे लग रहा है, अनुभव कैसे कर रहे हैं? मेरे यहाँ हाई स्कूल नहीं था जी, और जो सिसवार और वहाँ जाया करते थे गोट प्रसाही लोग पढ़ने के लिए, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए यहाँ इकट्ठा, तो हमने एक ही चीज़ मांगा कि मुझे हाई स्कूल चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही गांव तरक्की करता है। जहाँ शिक्षा होता है वहीं गांव आगे बढ़ता है, वहाँ के लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो हमने एक ही चीज़ मांगा, हाई स्कूल, और हाई स्कूल उन्होंने दिया। और आज वही हाई स्कूल का नतीजा है कि हमारे यहाँ इतने बच्चियाँ और इतने लड़के हमारे यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो पहले 8-10 आते थे, मैट्रिक पढ़ करते थे, 4-5 फर्स्ट डिवीज़न आते थे, लेकिन आज गाँव में हाई स्कूल होने के कारण इतने बच्चों ने एडमिशन लिया और यहाँ कोचिंग किया। सक्सेस कोचिंग में इन लोगों ने एडमिशन लिया और स्कूल में नाम था और स्कूल में भी पढ़ा और यहाँ भी पढ़ के और इस तरह का एक अच्छा रिज़ल्ट ला के दिया है। सर फर्स्ट डिवीज़न कितना आया है इस बार? इस बार पूरे स्कूल में हम समझते हैं कि 100 कुछ है, पूरा एक्यूरेट मुझे पता नहीं है। 100 स्टूडेंट होगा लगभग? नहीं, 100 से ज़्यादा है। ज़्यादा? जी जी, थैंक यू। तालियों की गड़गड़ाहट बंद हुई है। चलिए सम्मान समारोह की समाप्ति हुई। जोरदार ताली मुसाइब कीजिएगा। ये बच्चा बड़ा आभारी ताली रहेगा। 2 नंबर से मात्र 400 पास करते छूट गए। और इस बार अगले बार कोशिश कीजिए कि हम अच्छा से अब ये बच्चे जो 399 नंबर प्राप्त किए, 1 नंबर से रह गए, इनके भी एक बार जोरदार तालियां। अगले बार 4 को पार करना। जोरदार ताली मुसाइब करते रहिएगा। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा साहब, एक लड़की होते हुए भी काफी ज्यादा मेहनत की और 402 नंबर लाई। एक बार जोरदार ताली मुसाइब। तालियां बजती रहनी चाहिए। आप लोग तालियां बंद कर लेते हैं, बार-बार कह रहे हैं ताली बजाने में पैसा लगता है क्या? हाथों में खुजली नहीं हो रही है आप लोगों को। तो इसी के साथ कल सभी जो 414 नंबर प्राप्त किए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। करना है ना, तालियां बजती रहनी चाहिए। बच्चे लोग शांत रहे।
इसी के साथ जो सक्सेस कोचिंग सेंटर की जो सेकेंड टॉपर है वो है सानिया, जिन्होंने 470 नंबर लाया था। एक बार जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए उनका। तालियों से स्वागत होने जाना चाहिए। वेरी गुड। इंटर करना है ना? हाँ, इंटर में मेहनत से करना है। अब आपके कोचिंग मुनज्जा चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं रिजल्ट की तरफ। और हमारे यहाँ से जो मैट्रिक में टोटल 6 बच्चे टॉप के थे सक्सेस कोचिंग सेंटर की तरफ से, जिसमें 2 बच्चे बड़ा ही भाग्यशाली रहे और वो 80% प्राप्त करते करते कोई बच्चा 1 नंबर से रह गया और कोई बच्चा 2 नंबर से रह गया। तो मैं उन्हीं का नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले अलकमा जी, जिन्होंने 398 नंबर प्राप्त किया था। एक बार वो जोरदार तालियों से स्वागत करना। और एक और बच्चे हैं हुजैफा साहब, जिनका 399 नंबर आया था। उनके स्वागत कीजिएगा। गुफुशा 402 नंबर, उनके भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। तस्मीन 414 नंबर, उनके भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। शानिया, जिन्होंने 417 नंबर प्राप्त किया था, उनके भी और जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार आपके कोचिंग का जो टॉपर है, या तो आप कह सकते हैं कि आपके गांव में सेकेंड टॉपर है, जो एक लड़की है, बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया और उन्होंने अपने उस्ताद का नाम रोशन किया, कोचिंग का नाम रोशन किया। और उस लड़की का नाम है मिस अलीजा, जिन्होंने 435 नंबर प्राप्त किया था। और मैं उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगा सदर रजीक अहमद को कि आप आए और उन्हें सम्मानित करें। तालियां नहीं बजेगा, जैसे लग रहा है कि आप लोगों को बार-बार कहना पड़ रहा है। बताइए रमजान खत्म हो गया, कोई रोजा भी नहीं रखा है, फिर भी ताली बजाने का कंजूसी कर रहा है। शाकरा उमर साहब, जो इंटर का एग्जाम दिए थे, इन्होंने 289 नंबर प्राप्त किया था। उनके लिए जोरदार तालियां। अभिमन्यु जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो जल्द से जल्द आए। इन्होंने भी इंटर का एग्जाम दिया था और इन्होंने सेकेंड डिवीजन प्राप्त किया और 269 नंबर प्राप्त किए थे। इनके भी एक जोरदार तालियां। जनाब तारिक साहब, आप जल्दी चले गए। आप वहाँ से देखते रहिए। हाँ। और नाम को काट कर जिनका नाम आता है जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। इधर चलिए इसी के साथ आनंद, जिनको 300 नंबर आया था इंटर में, अगर है वो तो आ जाए। उज्जवल जी, जिनको 306 नंबर प्राप्त हुआ था, उज्जवल जी आ जाए। ओम प्रकाश जी, आप भी आ जाए, जिनको 310 नंबर प्राप्त हुआ था। आकिब जी 323 नंबर प्राप्त किए थे, आप भी आ जाए। विशाल जी 351 नंबर प्राप्त किए थे, आप भी आ जाए। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे गांव के समिति साहब हैं, श्री आलम साहब। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा।
आप कहीं रहेंगे ये है जो इंटर के एग्जाम दिए थे 306 नंबर प्राप्त किए थे ओम प्रकाश जी 310 नंबर प्राप्त किए थे। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिएगा। आके 323 नंबर प्राप्त किए थे, इनकी भी एक बार जोरदार तालियां। विशाल जी अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो तशरीफ लाएंगे, अगर नहीं है तो मैं बुलाना चाहूंगा जिक्र आप जिन्होंने इंटर में 351 नंबर प्राप्त किया था। रोहित 354 नंबर, यास्मीन 356 नंबर। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। यह रोहित जी यास्मीन जी 356 नंबर। चलिए इंटर में जो हमारे प्रोजेक्ट से टॉप किए थे, जो सिसवार से आज पढ़ने के लिए सिसवार गांव के बच्चे हैं और जिनका नाम है सबसे, और उनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गांव के सरपंच साहब मास्टर कलीमुल्ला आए और बच्चे को सम्मानित करें। जोरदार तालियां बची रहनी चाहिए। इसी के साथ हम चलते हैं क्लास 10 की तरफ, और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, मैं बच्चे का बारी बारी से नाम लेते फिरता हूँ, आप लोग आते रहिएगा और यहाँ लाइन में लगते रहिएगा। इम्तियाज 212 नंबर, आसमा 217 नंबर, जुबैर 218 नंबर, जीतन 224 नंबर, आयशा 225 नंबर, साजिद 230 नंबर, नाहिद 236 नंबर, सबा 240, सालमीन 251, इत्तेखार 252 नंबर, तस्मिया 261 नंबर, मोहम्मद रेहान 270 नंबर, आलिया 273 नंबर, रमजान 276 नंबर, रिजाउल 276 नंबर, मौशा फातिमा 280 नंबर, सादिया 283 नंबर, मोहम्मद इस्लाम 283 नंबर, अल्ताफ 285 नंबर, मौशा 287 नंबर, तलकीन 288 नंबर, सगुप्ता 289 नंबर, उरूज 290 नंबर। बच्चे का और उनके लिए जो ताली चलता है, ताली भी बनता है और आप लोग ताली बजाने में भी कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, जो क्लासेस से बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए थे, तो मैं बुलाना चाहूंगा मंदशा 300 नंबर, मुबस्सिर 302 नंबर, मोहम्मद रेहान 302 नंबर, वसीम 302 नंबर, उमर 304 नंबर। बताइए जैसा लग रहा है कि आप लोग घर से भाग करके नहीं आए हैं, कुछ ही देर की बात से आप लोग घर जाएंगे, और बिल्कुल जो आपकी दवाइयाँ बची हुई है आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से खाइएगा। आप लोग कोरोना खा करके आए हैं, दवाइयाँ खा करके आए, लेकिन तालियों में दम नजर नहीं आ रहा है। गर्ल्स में आते आगे आते रहिए। संस्थानों में तमाम मदरसा शांति बनाए रखें और तालियों की गड़गड़ाहट जोर शोर से रखें।
मंतशा तो इसी के साथ आप उनके कोविड की वजह से कोविड की वजह से उनकी सलाहियत की वजह से सब लोग इधर करते हैं। आपके अंदर मेरी सलाहियत तो उसके हर एक आपके अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब का। यकीनन आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपको एक से एक बढ़ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा, अभी हमारे वर्तमान में हमारे गांव के सरपंच हैं श्री मास्टर कलीमुल्लाह साहब जी को कि वो आए और 2 शब्दों में बच्चों को संबोधित करें। आज का प्रोग्राम आज इनामी प्रोग्राम है, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे प्रोफेसर साहब गाँव के आए हुए हैं, हमारे मुखिया जी, हमारे तो इस प्रोग्राम में शामिल हुए और आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, ये आप लोग काबिल-ए-दाद हैं, मुबारकबाद है कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से जो भी किया है उस तरह का इनाम आपको मिलेगा और सरकार ने भी आप लोगों को उस तरह का दिया है। और इसी तरह से हम नरेंद्र जी से भी कहेंगे कि उन्होंने अपनी मेहनत से आप लोगों को इस लायक बनाया और आप लोग इस लायक बने जो आज किसी इनाम के मुस्तहक। और इसी तरह से और ज़्यादा मेहनत करें, जिससे अच्छा से अच्छा करें, गांव और पंचायत और इलाके का नाम रोशन करेंगे। हाँ, हम इस सभी छात्र छात्राओं से ये गुजारिश करेंगे कि अपने माँ बाप की इज्जत को और गांव की इज्जत को बचाते हुए मेहनत में कमी ना करें। और आप सभी लोग मुबारकबाद के लायक हैं और आप इस तरह से मेहनत को मुशक्कत करते रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारे गांव का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया सरपंच साहब का। इसी के साथ मैं प्रोग्राम में आगे चलता हूं और मैं गुजारिश करूंगा चाचा बशीरुद्दीन साहब से कि वो आए और 2 शब्दों में बच्चों को संबोधित करें। लो जान बेच कर भी इल्म हुनर मिले, जहाँ मिले जिस कदर मिले। जान बेच कर भी अगर इल्म मिलता है तो उसको पकड़ लो, इसलिए कि इल्म से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तुम्हारा जितना चीज़ है, भाई अगर 4 भाई हो, बाप बहुत दौलतमंद है तो 4 जगह लगेगा। अगर तुम्हारे पास शिक्षा है तो तुम एमए हो और भाई अगर मैट्रिक है तो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैं एक शेर भी तुम लोगों के लिए कहता हूँ, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शब्द ये है कि उसे करीने से तराशा जाए। मतलब ये है, एक पत्थर, हीरा जो होता है वो पत्थर ही होता है, उसको खराश तराश करके छील छाल करके उसको हीरा बनाया जाता है। तो तुम लोग में भी वो खूबी है, उसको छीलने की जरूरत है। टीचर, अगर तुमको कहीं पर टीचर जो होते हैं वो आपका भविष्य है, वो आपको छील छाल करके हीरा बनाते हैं। अगर एक आदमी छड़ी लग भी जाती है तो तुम बहुत अफसोस करती होगी या करते होगे, लेकिन नहीं, वो तुम्हारा बहुत उपकार है। इसलिए वो कहते हैं कि अब तुम लोग से मैं नाउमीद नहीं हूँ। इकबाल का एक शेर है कि मंजूर है इस शहर में इस्लाह मफासिद, नस्तर जो लगाता है वो रहदम नहीं होता। नस्तर का मतलब होता है छुरी लगाना। डॉक्टर भी छुरी लगाता है और डाकू भी छुरी लगाता है। रहदम का माने डाकू, लेकिन डॉक्टर का छुरी लगना बीमारी को सफा देता है और रहदम का छुरी लगना मौत
यानी जिंदगी बर्बाद होता है। टीचर तुम्हारे लिए रहबर नहीं है, रहबर है। तुमको डॉक्टर का काम देता है, तुमको जैसे सुना एक मामूली चीज को, एक तरफ को पीट पाट करके सोना की तरह चमकाता है, उसी तरीके से तुम्हारे टीचर तुम्हें चमकाते हैं। हम डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद देते हैं कि आपके स्कूल से लगभग 35 बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए हैं, ये आप काबिल मुबारकबाद हैं। इसलिए और मैं अपने बच्चियों को कहते हैं, ज़्यादातर तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे स्कूल के बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं, वहीं से निकले हैं मिडिल स्कूल से, हाई स्कूल में और +2 में भी गए हैं। तो माशाअल्लाह आप पढ़ते रहिए और चढ़ते रहिए, बस मैं यही कह करके आपको बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सम्मान समारोह की तरफ अग्रसर करेंगे और सबसे पहले मैं क्लास 12 से बुलाना चाहूंगा MTJ उमर